ये वीडियो देखकर आप शॉक हो जाओगे। और ये डॉक्टर जिसने 250 लोगों का कत्ल किया, लेकिन क्यों, और मकड़ी के काटने से क्या होगा, ये सब दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फैक्ट्स। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा से हटकर जद्दा टावर के नाम होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा 5 और ऐसे रिकॉर्ड हैं जो बुर्ज खलीफा से छीनकर जद्दा टावर अपने नाम करने वाला है। नंबर 1, बुर्ज खलीफा में टोटल 57 लिफ्ट्स लगाए गए थे और इन्हें दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट का खिताब हासिल था। अब जद्दा टावर में टोटल 59 लिफ्ट लगाए जाएंगे और सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट का खिताब जद्दा टावर के नाम होगा। नंबर 2, बुर्ज खलीफा तकरीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर में बनकर तैयार हुआ था, जबकि जद्दा टावर के प्रोजेक्ट के लिए 1.23 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है। नंबर 3, बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर्स हैं, जबकि जद्दा टावर टोटल 168 फ्लोर का होगा। नंबर 4, बुर्ज खलीफा को 95 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है, जबकि जद्दा टावर लगभग 110 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकेगा। नंबर 5, बुर्ज खलीफा की टोटल लंबाई तकरीबन 2716 फीट है, जबकि जद्दा टावर की लंबाई लगभग 3280 फुट होगी। गाइस, आपको टेंसेंट कंपनी के बारे में तो पता ही होगा, वही कंपनी जिसने पबजी लॉन्च की थी। तो इस कंपनी ने अपनी गेम्स में नया फीचर डालना शुरू किया है और ये स्पेशली चाइना के लिए है। ये फीचर रात 10 बजे के बाद बच्चों को गेम नहीं खेलने देते, फेस रिकॉग्निशन करके, ताकि वो बच्चों को नाइट गेमिंग करने से रोक सकें, और ये सुबह 10 बजे के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। गाइस, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां पाकिस्तान में 5G आने वाला है, वहीं चीन और अमेरिका में 6G की टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जापान ने ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब में टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट पर सेकंड आई। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, 1 सेकंड में एक यूजर 57,000 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर सकता है ना सच में अमेजिंग। दोस्तों, स्टारबक्स जो कि पूरी दुनिया का सबसे फेमस कॉफी शॉप माना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टारबक्स जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक स्टारबक्स के सिर्फ 5 से 6 एडवर्टाइजमेंट बने हैं, क्योंकि स्टारबक्स खुद से एडवर्टाइजमेंट ना करके अपने कस्टमर से फ्री में एडवर्टाइजमेंट करवा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल स्टारबक्स जिस कप में कॉफी देता है, इस पर कस्टमर का भी नाम लिखा जाता है और लगभग हर 100 कस्टमर में से 10 कस्टमर के नाम को वो जानबूझकर फनी तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक करके लिख देते हैं, जैसे जेसिका को गैसिका और जॉन को टोन। और इसकी वजह से जिन कस्टमर के नाम में मिस्टेक किया जाता है, उनमें से कई सारे कस्टमर उसको फनी समझकर उसकी फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, और पोस्ट देखने वाले के जहन में आता है, मैं भी जाकर चेक करूं कि वो मेरा नाम कैसे लिखेंगे। इसी तरह स्टारबक्स फ्री में ही अपने कस्टमर से एडवर्टाइजमेंट करवा लेता है। इस कम्युनिकेशन हेलमेट को देखो, इसको 1960 में बनाया गया था, जिसमें इस टाइप के पाइप्स अटैच थे ताकि ड्राइवर अपनी सेफ्टी के साथ पीछे बैठे पैसेंजर से बात कर सके, और ये काफी यूजफुल था। पर हेलमेट होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये उसका ऑपोजिट था, क्योंकि अगर पैसेंजर का एक्सीडेंट होता था तो ये पाइप्स ड्राइवर के फेस पर लग जाते थे और कई बार पीछे बैठे पैसेंजर के गले में फंस जाते थे, और एक्सीडेंट की जगह लोग इन पाइप्स की वजह से मर जाते थे। इसलिए इस आइडिया को खत्म कर दिया गया। इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 27 मई 1995 को एक रशियन एयरक्राफ्ट के पायलट के लिए रोज की तरह ये एक आम दिन था। पायलट अपने जेट में उड़ान भरने के लिए मिग-17 को रनवे पर दौड़ाने लगे, और तभी अचानक से एयरक्राफ्ट रनवे से उतरकर कीचड़ में फंस जाता है, और फिर एयरक्राफ्ट को कीचड़ से निकालने के लिए ग्राउंड क्रू मैकेनिक की टीम आती है, जो एयरक्राफ्ट को कीचड़ से बाहर निकाल देती है, और कुछ ही मिनट बाद एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ कर गया। लेकिन टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही पायलट को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे एयरक्राफ्ट की एक साइड पर भारी भरकम चीज लटकी हुई हो। जैसे ही पायलट की नजर विंग पर पड़ी तो इन्हें कुछ अजीब सी चीज
विंग से चिपकी हुई दिखाई दी और अंधेरा होने की वजह से पायलट इस चीज को देख नहीं पा रहे थे और पायलट को ये डर था कि कहीं एयरक्राफ्ट क्रैश ना हो जाए और पायलट ने एयरक्राफ्ट को क्रैश से बचाने के लिए लगभग 1.5 घंटे बाद लैंडिंग की और उतरकर जब इन्होंने विंग को देखा तो इनके होश उड़ गए। दरअसल विंग के साथ ग्राउंड मैकेनिक पीटर लटके हुए थे। वो 1.5 घंटा हजारों फीट की ऊंचाई पर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा पर घंटा की रफ्तार से हवा का प्रेशर सहने के बाद भी जिंदा बच गए। मकड़ी काटने से क्या होता है? स्पाइडरमैन बनने की सोच रहे हो तो उसका तो पता नहीं, लेकिन मकड़ी के काटने से आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपको कोई खतरा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जहरीली मकड़ी नहीं होती। पर अगर वो भी काट जाए तो आपको हारिश या स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन ब्राजील और अमेज़न के जंगलों में ऐसी मकड़ी होती है जिनकी एक बाइट से आपकी जान जा सकती है। पाकिस्तान में भी ऐसी मकड़ी होती है, लेकिन ना होने के बराबर, और इसीलिए कहीं भी मकड़ी दिखे तो ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मकड़ी जहरीली है या नहीं ये बताना बहुत मुश्किल होता है। और इसकी एक बाइट से आप स्पाइडरमैन के तो नहीं, लेकिन अल्लाह को प्यारे हो सकते हो। ये बात है 23 फरवरी 2008 की अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट माइक्रोनेशिया एयर बेस से टेक ऑफ हुआ, लेकिन कुछ चंद मिनटों में ही ये क्रैश हो गया। 5100 मीटर की परफेक्ट उड़ान भर चुका ये एयरक्राफ्ट कुछ ही पलों में कचरे का ढेर बन गया। बाद में जांच करने पर इसके क्रैश होने की वजह सामने आई तो इसने सभी को हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह महज पानी की एक बूंद थी, जो एयरक्राफ्ट के एयर प्रेशर सेंसर पर पड़ी थी, जिसकी वजह से टेक ऑफ करते ही कुछ सेंसर मेन कंट्रोल बोर्ड को कोई सिग्नल नहीं दे पाए और एयरक्राफ्ट का बैलेंस बिगड़ गया और एयरक्राफ्ट चंद ही मिनटों में मलबे का ढेर बन गया। अगर टेक ओवर करने से पहले सेंसर को अच्छी तरह साफ कर दिया जाता तो 2 बिलियन का नुकसान होने से बच जाता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस एयरक्राफ्ट में दोनों ही पायलट वक्त पर निकल आए। 1995 में अमेज़न कंपनी को डेस्क की जरूरत थी। अमेज़न में काम करने वाले भर गए थे तो एम्प्लॉइज को डेस्क की जरूरत पड़ने लग गई। लेकिन जेफ बेजोस के पास इतने पैसे नहीं थे कि हर एक बंदे को अलग टेबल दे सके। इन्होंने एक जुगाड़ किया, जी हाँ, अपने कंट्री स्टाइल वाला जुगाड़। जेफ बेजोस गए एक फर्नीचर वाली दुकान पर और वहाँ इन्होंने बोला मुझे सेकंड हैंड सस्ते दरवाजे चाहिए। तो दुकानदार ने कहा आपको एक साथ इतने दरवाजों की जरूरत कैसे पड़ गई? इतने तो घरों में रूम्स नहीं होते जितने आपको दरवाजे चाहिए, और वो भी चीप क्वालिटी के। जेफ बेजोस थोड़ा हंसे और कहा मैं देख लूंगा। वो घर गए और हर दरवाजे को 4 लकड़ियों से जोड़ा और इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को खुद डेस्क बना कर दिए। पूछने पर पता चला कि उस वक्त जेफ बेजोस सबको टेबल अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन उनका मानना था उस वक्त जिस कंडीशन में हम थे उस दौरान हमें पैसे वहीं खर्च करने चाहिए जहां से कस्टमर का बेनिफिट हो, ना कि हमारा। और आज की डेट में वही सारे डोर डेस्क एक अवार्ड के रूप में हर उस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जो अमेज़न के लिए कॉस्ट सेविंग आइडिया सोचे। दोस्तों, डॉक्टर हार्लोट शिपमैन एक ऐसा सीरियल किलर था जिसने 250 लोगों को दवा के नाम पर अफीम का ओवरडोज देकर इन्हें मौत की नींद सुला दिया। द एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाने वाला ये डॉक्टर ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को ही अपना शिकार बनाता था। ऐसा कहा जाता था कि अपनी मां के लंग कैंसर से मौत होने के बाद ये डॉक्टर सदमे में था और ये दूसरे बुजुर्ग लोगों से नफरत करने लगा था, और इसके बाद इसने बुजुर्ग लोगों को अफीम का ओवरडोज देकर मौत की नींद सुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन 1998 में एक 88 साल की बुजुर्ग औरत की मौत के बाद इस औरत की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने पर इस डॉक्टर का सच सामने आ गया और इसे उम्र कैद की सजा दी गई। 2004 में इसने अपने ही जन्मदिन खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये एक ऐसा ब्रिटिश डॉक्टर था जिसने अपने लोगों का कत्ल किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।